क्या बहू कभी अपनी बन पाएगी। अंकित घर में दाखिल हुआ तो माँ बच्चे को तेल लगा रही थी। वो वहीं उनके पास ही बैठ गया। क्या हो रहा है? छोटू मालिश करवा रहा है। मालिश से आप बहुत ताकतवर हो जाओगे, फिर जल्दी से भागने लगोगे, अंकित ने नन्हे अमन को प्यार करते हुए कहा। हाँ, इसे बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल रोता नहीं है, चाहे जितनी देर तक जितनी तेज करूं। माँ ने मुस्कुराकर अमन को प्यार कर लिया। संध्या बेटा, अगर पानी गर्म हो गया हो तो लेती आना, मैं यहीं नहला दूंगी, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा। अंकित को बैठे हुए काफ़ी देर हो गया था, मगर अभी तक किसी ने एक कप चाय नहीं दी। कहाँ जा रहे हो? जब वो उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो माँ ने पीछे से आवाज़ दी। अंकित का कमरा ऊपर था। हाँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ, कस्टमर बहुत थे दुकान में। अच्छा ठीक है, जाओ, माँ ने कहा। चाय लाऊं? जब वो अपने कमरे में आकर बैठा तो अंजलि ने पूछा। अंजलि उसकी पत्नी थी। नहीं, रहने दो, बार बार नीचे उतरने से तुमको दिक्कत होती है ना। हाँ, होती तो है। अच्छा, ये लड्डू खाकर पानी पी लीजिए, अंजलि ने कहा। एक बात की मुझे बहुत तसल्ली है यार, कि जब हमारा बेबी आएगा तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अंकित ने पानी पीते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? देख नहीं रही हो, दीदी के बच्चे की सारी जिम्मेदारी माँ ने कैसे उठाई है। दीदी को भी कितना आराम है यहाँ, तुम्हारा इंतजार भी नहीं करती माँ, फटाफट सब बनाकर टाइम से दीदी को खिलाती है। जब दीदी के लिए वो इतना कर रही है तो तुम्हारे लिए भी करेगी, अंकित ने बहुत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए माँ के लिए ढेरों प्यार दिखाकर कहा। काश ऐसा हो सकता, मुझे उम्मीद तो कम है, अंजलि ने कहा। ऐसा ही होगा, तुम देखना। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर मेरे बेबी के लिए भी माँ ने कुछ तो सोचा होगा। पहली बार तो तुम मायके में थी तो वे बहुत नाराज हो रही थी, इस बार तुम देखना, वह बहुत इत्मीनान में था। अंजलि प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी कभी भी आ सकता था। अंकित हमेशा परेशान रहता था कि सब कैसे होगा, मगर जब से दीदी आई थी और उनके बच्चे के साथ माँ जैसे सब करती थी, वो बेफिक्र सा होने लगा था। कुछ दिन बाद ही अंजलि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अंकित बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी दिल में ख्वाहिश थी कि इस बार लड़की हो, क्योंकि एक बेटा तो पहले ही था। उसने अपने जितने जानने वाले थे उन सबको मिठाई खिलाई थी। अंजलि को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वह अपने घर आ गई। बेटी ऑपरेशन से हुई थी तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मगर असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। अंजलि का नाश्ता, खाना, बच्ची की देखभाल, उसकी मालिश, कुछ भी करने वाला कोई नहीं था। वो माँ जो अपनी बेटी के लिए सब करती थी, अब उसके अंदर ताकत खत्म हो गई थी। जो माँ बेटी के बेटे के लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी, अब पोती की मालिश के लिए किसी मालिश करने वाली को लगाने के लिए बोल रही थी। अंकित ने किसी तरह सब मैनेज किया। वो खुद सुबह जल्दी उठकर अंजलि के लिए कुछ बना देता, बेटी के लिए पानी गर्म करके फ्लास्क में रख देता। दोपहर में खाना बनता तो वो अंजलि के लिए खाना भी पहुंचा देता, क्योंकि वो रोज दोपहर में खाना खाने आता था। अंजलि ने काम करना शुरू कर दिया था, मगर मसला ये था कि जब तक बच्ची चुप रहती थी तब तक तो ठीक था, मगर जब वो रोने लगती थी फिर अंजलि से काम नहीं होता था। उसके समझ में नहीं आता था कि काम कैसे करे। सासू माँ, देवर और छोटी ननद घर में होते थे। दीदी अपने ससुराल वापस चली गई थी, मगर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उनका कहना था, इतने छोटे बच्चे को कैसे संभालें, ये किसी खिलौने से भी नहीं खेलेगी, इतने छोटे बच्चे के साथ हम कैसे खेलें, इतने छोटे बच्चे पर प्यार नहीं आता, जब बड़ी हो जाएगी, कुछ समझने लगेगी तब लेंगे। माँ, ये कोई बात है? दीदी के बेटे को तो आप हर टाइम लिए रहती थी, मगर मेरी बिटिया को संभालने के लिए आपको परेशानी हो रही है। जब तक अंजलि काम करती है उतनी ही देर तो ले लिया करिए। देखो अंकित, संध्या कुछ दिनों के लिए आई थी और उसका बेटा दुबला पतला था। तुम्हारी बिटिया मुझसे नहीं उठती। माँ, ये तो सरासर गलत है ना, मेरी बिटिया भी बहुत मोटी नहीं है,
ये तो आप बहाना बना रही हैं। हम एक घर में रहकर ऐसे कैसे कर सकते हैं। वो बहुत मायूसी से बोला था, तो ठीक है, अलग हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर एक कमरा है ही, वहाँ रहो आराम से, मगर घर में पैसे वैसे देने पड़ेंगे जैसे देते आए हो। घर की जिम्मेदारी तुम ही उठाओगे। दुकान में सबका हक है, इसलिए तुम्हें ही सब खर्चा देना पड़ेगा। अंकित बहुत हैरान परेशान होकर माँ को देख रहा था, जो शायद पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। नहीं माँ, ऐसे तो ना बोलिए, मैं सच बोल रही हूँ। तुम अलग हो जाओ, सारे घर वाले सुकून से तो रहेंगे। अभी सुकून से नहीं है, वो हार रहा था। नहीं, रोज रोज की किचकिच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें मेरी बेटी और उसके बच्चे से परेशानी है, कल को अपने भाई से हो जाएगी, फिर मुझसे और फिर पापा से भी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि इसे यहीं ख़त्म करो। वो अपने फैसले पर अड़ी थी। माँ, लड़ाई किस घर में नहीं होती। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमें खुद से जुदा कर दीजिए। और ऐसा भी कभी कोई बात नहीं हुई कि आप इतना बड़ा कदम उठा रही हैं। माँ, मैं वही अंकित हूँ, पहले वाला, मगर अब ये हाल है कि घर आता हूँ तो कोई खाना देने के लिए नहीं उठता। रात को घर देर से आता हूँ तो सबकी नींद खराब होने लगती है। दरवाजे की घंटी से मैंने कभी शिकायत की नहीं ना। ये सब मेरी बातें, मेरे मसले हैं, इसमें अंजलि की कोई बात नहीं है। आप दोनों में क्या बहस होता है, किस बात पर होती है, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आज भी मैं कुछ ना कहता अगर आप ये सब ना कहती। ठीक है माँ, जब आपको कोई परवाह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँ। मैं आज ही किचन ऊपर बनवाने के लिए किसी को देखता हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।